लौटोगे कैसे? तो इससे अच्छा आप मेरी मदद ना करें। तो जरा समझने की कोशिश करना, तुम अच्छे होते तो मेरे पास आने की जरूरत ही क्या ही थी तुम्हें। मैं आईना हूं समाज का, मैं आईना हूं समाज का, जवाब दे ही है हमारी। बुरा लगे तो सामने से हट जाइए, शकल तो तुम्हारी ही दिख रही है, तुम अपने आप को ही तो देख पा रहे हो। तुम अपने आप को ही तो, मतलब इस बात को कैसे कहूं, मतलब तुम अपनी बात को ही तो समझ पा रहे हो। अपनी ही शकल देखकर अगर तुम डर जाओगे और अपनी ही शकल देख करके तुम डरावनी स्थिति में आ जाओगे तो जरा सोचना कि तुम्हें कौन ही मदद कर पाएगा। फिर भी मैंने उनकी किसी भी चीज का बुरा नहीं माना है, मैं कर रहा हूं, प्रयत्नशील हूं। विश्वास की अतिशय सीमा पार करके, मतलब जिस लेवल पर विश्वास हो सकता है, मैं स्वयं भी, अगर आपको उतना विश्वास दिलवाता हूं तो मैं स्वयं भी उतना ही विश्वास करता हूं। पिछले होली से लेकर के अभी दीपावली गई है तब तक, होली से लेकर दीपावली तक कोई हमारे बहुत अभिन्न शिष्यों में से रहे हैं, उनका कहना था कि मैं आपके लिए घी निर्माण करके रख रही हूं या रख रहा हूं। वो निर्माण होता रहा, होली के आसपास वो आए, लेकर के भी आए। जस्ट कल की बात है, मैंने कहा बहुत दिन हो गया उनका कुछ ला के रखा था और मैंने एक बार, मुझे थोड़ा टेस्ट कराइएगा, फिर भंडारे में चला जाएगा, आश्रम में चला जाएगा, एक बार मुझे टेस्ट करवाइए, क्योंकि कोई बहुत मन से लाया है तो उसे एक बार, कम से कम एक बार जरूर सेवन करना चाहिए। आप यकीन मानिए, सत्य मानिए कि हम बता नहीं सकते कि क्या कंडीशन थी। वो होली से लेकर दीपावली तक मेरे साथ भी उन्होंने मतलब झूठ बोलते रहे और हम उस विश्वास की वजह से मैंने आंखें नहीं खोली, जबकि उनकी जीवन की हर एक चीज़ मुझे पता है। मैं चाहता तो ये भी देख सकता था कि ये कैसे लेकर के आया, लेकिन उस तरफ मेरा ध्यान ही नहीं गया, दिमाग ही नहीं गया। उन्होंने क्या कर रखा था कि वो घी कौन सा था, वो 100 रुपये kg वाला एक घी आता है जो जलाने का काम करता है, वो पता नहीं किस चीज़ से ही बनता होगा, उसको उनको ही पता है। तो वो जैसे ही कटोरी में गर्म करके लाए, वैसे ही मैंने हटा दिया कि साहब ये घी, क्योंकि मेरे साथ बड़ी भगवान की कृपा है कि मुझे कुछ चीज़ें बहुत पसंद है, जैसे घी बहुत पसंद है, दूध बहुत पसंद है, और ये दोनों ही चीज़ें मैं देखकर बता सकता हूँ कि कितना अच्छा है। तो मैंने वैसे ही हटा दिया कि ये ठीक नहीं है, इसे सही से टेस्ट करो। फिर बाकी लोगों ने भी देखा तो बोले हाँ घी तो नहीं है ये। तो कहने का संबंध ये है कि विश्वास मैं भी अतिशय करता हूँ, तुम्हारे साथ ही नहीं, तुमको ही नहीं बोलता। मैं यद्यपि गिफ्ट लेने के लिए सदा मना करता हूँ। एक हफ्ते पहले कोई कनाडा की बच्ची है, उसने कहा गुरुजी मेरा काम हो गया है, आप जो भी कहेंगे मैं आपके लिए भेजना चाहती हूँ, मैं 1000 2000 3000 4000 डॉलर जो भी आप कहेंगे भेजेंगे। मैंने कहा भाई प्रणाम करता हूँ साहब, पैसों के लिए हम काम नहीं करते। हाँ ठीक है, आवश्यकता विशेषताएं जो है उनके लिए पैसों की जरूरत पड़ती है, पर मैं पैसों के लिए काम नहीं करता। मैंने कोई अंगूठी नहीं पहनी, चैन नहीं पहनी, कोई ऐसे कपड़े नहीं बनवाता, कोई ऐसी, सत्य मानो मेरे पास जितने भी दुपट्टे ना किसी ने भेजे ही होंगे, नाम इसलिए नहीं बता सकता क्योंकि वो बुरा मान जाएंगे। तो मैं जनरली गिफ्ट नहीं लेता, मैं सिर्फ वही गिफ्ट लेता हूं जो बहुत 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 ज्यादा अंतरंगता वाली बात हो, जिसमें पैसों की नुमाइश ना हो, जिसमें बहुत ज्यादा बोझ ना हो। गिफ्ट उतना ही जितना मैं स्वीकार कर सकूं और दोबारा हमें देने की आवश्यकता पड़े तो हम अपनी औकात के हिसाब से आपको वापस कर सकें। 20 लाख लोगों में से कुछ गिने चुने 20-25 लोग होंगे जिनसे हमने कुछ थोड़ा बहुत लिया होगा, वो भी बहुत बहुत अतिशय प्रेम की वजह से। प्रेम तो सबके साथ है। सत्य मानो एक टाइम था हमारे यहाँ डाकिया डेली के 400-500 1000 गिफ्ट से लेके आता था, फिर मुझे स्पेशली बोलना पड़ा कि ये सब बंद करो। तो खैर ये सब बातें बताने का सीधा मतलब है कि विश्वास करो, विश्वास बढ़ाओ, चीजें ठीक रखो। जब तक तुम विश्वास में नहीं होगे तब तक कोई संबंध बन नहीं सकता। जब एक सामान्य गुरु और शिष्य के संबंध को बनाने के लिए भी विश्वास चाहिए, तो भाई दिल के संबंध के लिए ये तो दुनिया की सबसे बड़ी मशीन है साहब। इससे श्रृंगार है, इससे उन्नति है, इससे श्रेष्ठता है, इससे ही व्यवस्थाएं हैं, इससे ही सब बनता है। चलो इस बात को और कंटिन्यू करेंगे।